एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 12 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उस ट्विस्ट को बताने से पहले सबसे पहले आपको एक पॉइंट सीखना होगा। तो आओ हम सबसे पहले उस पॉइंट के ऊपर चलते हैं जो हमें बिल्कुल फ्रेश और नया पॉइंट है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और इस क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज जानते हो आप, क्या था, हमने कैलकुलेट करना सीखा था। कंबाइंड लिवरेज इंडिकेट, कंबाइंड लिवरेज क्या इंडिकेट करता है, यह इंडिकेट करता है चेंज इन सेल। अगर जो चेंज आता है सेल में, ईपीएस में, इट मीन इसका मतलब ये होता है कि 1% चेंज इन सेल, जो 1% चेंज होता है सेल में, इन सेल ईपीएस अर्निंग पर शेयर ऑल्सो चेंज विद द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज। वो भी चेंज होता है, कौन, ईपीएस भी चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, विद द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज। जो कंबाइंड लिवरेज का जो रिजल्ट आता है, कंबाइंड लिवरेज 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, उसी के हिसाब से ईपीएस भी चेंज होता है। चेंज इन सेल ईपीएस ऑल्सो चेंज विद द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज। समझ आया आपको पॉइंट? इसी पॉइंट पे आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो आओ अब इसे देखते हैं, इसमें हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये क्या होता है, इसको पहले शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में लिखो से ईबीआईटी बनेगा। तो क्या है हमारा, ईबीआईटी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यस, ईबीआईटी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट गिवन है 6 लाख, डिबेंचर पे इंटरेस्ट गिवन है 8%, जो कि 50 लाख के हमारे डिबेंचर है, 8% इंटरेस्ट गिवन है। अब देखो यहाँ पे अलग बिल्कुल डाटा गिवन है, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं दे रखा, कोई नहीं, डायरेक्ट क्या दे रखा, ईबीआईटी। कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अभी, आगे पहले पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ द सेल्स आर इंक्रीज बाय 6%। यहाँ पे ना तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकलवा रहा है, ना फाइनेंशियल लिवरेज, ना कंबाइंड लिवरेज, ना अर्निंग पर शेयर, ऐसा कुछ नहीं निकलवा रहा है। यहाँ पे तो क्या निकलवा रहा है हमसे, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। पहली बात, अर्निंग पर शेयर निकालना और परसेंटेज अर्निंग पर शेयर निकालना दोनों ही अलग चीज़ है। मैंने आपको समझाया भी था कि अगर हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं तो कैसे निकलता है, ईएटी अपन नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दो तो आपका अर्निंग पर शेयर निकल आएगा। लेकिन हमें परसेंटेज चेंज अगर निकालना है इन अर्निंग पर शेयर तो कैसे निकलता है, वो जो भी चेंज आया ईपीएस में वो डिवाइडेड बाय करंट ईपीएस इनटू में 100, इस तरीके से निकलता है। अब देखो हम ये कब निकालेंगे, सेल हमारे पास 2 होती है, मैंने आपको सिखाया था ना, 2 ईपीएस तभी आएंगे जब 2 सेल होती है। ठीक है, यहाँ पे तो लेकिन अभी हमें सेल भी गिवन नहीं है, लेकिन कह रहे सेल 6% बढ़ गई है। अगर यहाँ सेल गिवन होता तो हम 6% बढ़ा के 2 सेल ले सकते थे, कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है। समझ रहे हो कि सिचुएशन कैसे अलग अलग एकदम से स्प्लिट कर रखा है क्वेश्चन को, बिल्कुल कहीं से भी आप शुरू नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लेंगे, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले आप मेरी बात समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हम अर्निंग पर शेयर तो नहीं निकाल सकते, ना ही परसेंटेज चेंज इन शेयर निकाल पा रहे हैं, अर्निंग पर शेयर निकाल पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें डिफरेंस चाहिए दोनों ईपीएस का। दोनों ईपीएस हमें तभी मिलेंगे जब हमारे पास 2 सेल हो गए। अब एक भी सेल नहीं दे रही तो 6% कहाँ से बढ़ाओगे, ठीक है, करंट ईपीएस भी नहीं लिख पाओगे तो वो फॉर्मूला भी नहीं लगा पाएंगे। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको उसी अपने फॉर्मेट पे जाना है जो अभी तक आपने करा है। क्या था हमारा फॉर्मेट, सेल में से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है, माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट, निकल के आता है ईबीआईटी। अब बुक में तो हमें ना तो सेल गिवन, ना वेरिएबल कॉस्ट, ना कंट्रीब्यूशन, ना ही फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन है, ईबीआईटी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, बस इतना ही गिवन है। तो ईबीआईटी जो गिवन है, इस ईबीआईटी में अगर मैं इस फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दूं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो ईबीआईटी और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही गिवन है ना, तो ईबीआईटी गिवन है तो उसी की हेल्प लेते हैं। ईबीआईटी में अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दूं तो कहाँ पहुंचूंगी, कंट्रीब्यूशन में पहुंचूंगी। भाई ऐसे ही तो होता है, जो चीज घटाते हैं अगर उसको जोड़ेंगे तो ऊपर पहुंच जाते हैं वापस, और जो चीज हमें जोड़ी है उसको घटाओगे तो वापस नीचे पहुंच जाओगे, ऐसे ही होता है। तो हम कहाँ पहुंचेंगे, कंट्रीब्यूशन पे। अब कंट्रीब्यूशन में पहुंच के कुछ फायदा है हमारा, याद करो, अगर हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं तो हम ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल पाएंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालते हैं,
कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा। आया समझ में? अब दूसरी बात ये, क्योंकि हमें, अब आप सोच रहे हैं ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों निकाल रहे हैं हम, इसमें क्या फ़ायदा ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का, अभी बताती हूँ। मैंने अभी आपको एक पॉइंट पढ़ाया था ना कंबाइंड लिवरेज का, ये उसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। तो हमें कंबाइंड लिवरेज चाहिए, इसलिए हम ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल रहे हैं। कंबाइंड लिवरेज जो निकालेंगे हम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज के मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ आया? तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल पाएंगे, ऐसे ही फाइनेंशियल लिवरेज भी निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें EBIT और EBT निकाल लेंगे। EBIT तो गिवन है, इंटरेस्ट आप माइनस कर दोगे तो EBT निकाल लोगे, माइनस कर दोगे इंटरेस्ट, तो EBIT डिवाइड बाई EBT फाइनेंशियल लिवरेज भी आप निकाल सकते हो, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आप कंबाइंड लिवरेज भी निकाल पाओगे। समझ आया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें गिवन है, देखो गिवन क्या है, EBIT, इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस करेंगे, जिससे हम कंट्रीब्यूशन की ओर मूव करेंगे, कंट्रीब्यूशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हमें EBIT गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, और क्या गिवन है भैया, 8% डिवेंचर पे इंटरेस्ट गिवन है, डिवेंचर पे 8%। ठीक है, EBIT हमें कितना गिवन है यहाँ पे 24 लाख, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 24 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है 6 लाख, और जो ये डिवेंचर है कितने हैं 50 लाख के। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, EBIT प्लस कर देंगे इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट। EBIT कितना है 24 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 6 लाख, जोड़ दो 24 और 6 कितना होगा 30, तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 30 लाख। अब कंट्रीब्यूशन आ गया 30 लाख, अब हम क्या कर सकते हैं, इससे कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते हैं अब हम डायरेक्ट भी, और हम ऑपरेटिंग भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। तो निकालो कंट्रीब्यूशन कितना आया, अभी अभी हमने कैलकुलेट करा 30 लाख। EBIT कितना आया था, EBIT तो बुक में हमें गिवन था 24 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 24 लाख, डिवाइड कर दो दोनों को, कितना आएगा ये, अगर आप डिवाइड करोगे 1.25 आ जाएगा, ये आ गया ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, आप फाइनेंशियल लिवरेज निकालो। फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकाल सकते हैं हम, फाइनेंशियल लिवरेज भी हम निकाल सकते हैं EBIT डिवाइड बाय EBT। अब देखो EBIT तो गिवन है हमें 24 लाख, तो यहाँ लिख देंगे 24 लाख। अब हमें EBT निकालना है। EBT कैसे निकलता है, जो भी EBIT है उसमें से अगर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमारा EBT निकल आता है। तो EBIT कितना है हमारे पास 24 लाख, यहाँ लिखेंगे 24, उसके बाद माइनस करेंगे इसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 8% है, तो इसका 8% आप निकालोगे कितना आएगा 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख हम यहाँ लिखेंगे, माइनस कर देंगे, ये बचेगा केवल 20 लाख। ये आ गया हमारा EBT को यहाँ लिखेंगे और डिवाइड कर दीजिए इसकी, तो कितना आएगा ये आएगा 1.2। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.2। ये आ गया हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। अब कंबाइंड लिवरेज निकाल पाएंगे क्या, हाँ निकाल पाएंगे कंबाइंड लिवरेज। अब आप कहोगे मैडम वो तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ पे इसे कैलकुलेट करना था, क्योंकि अगर आप चाहो कंबाइंड लिवरेज निकालना डायरेक्ट तो वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपको मिल गया था और EBT आपको मिल गया था यहाँ पे, तो आप इसको नहीं निकालते, आप कंबाइंड लिवरेज डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो लेकिन हम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम निकालेंगे, ये आएगा हमारा 1.25 मल्टीप्लाई होएगा 1.2 के साथ, तो आएगा 1.5। ये आ गया हमारा कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, समझ गए, ये क्या है कंबाइंड लिवरेज। अब देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, आप उसका स्क्रीनशॉट या वीडियो पोस्ट करके उसे जरूर लिख लेना। उसके पॉइंट से ही हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब उसमें लिखा हुआ था कि जो कंबाइंड लिवरेज इंडिकेट करेगा चेंज इन सेल, उतना ही EPS में चेंज होगा। अब यहाँ पे
1% अगर चेंज होता है हमारा 1% चेंज होता है सेल में, तो ईपीएस में भी उतना ही चेंज होगा जो कंबाइंड लिवरेज में आएगा। तो कंबाइंड लिवरेज में कितना आया 1.5 आया है ना। तो अब क्या निकालेंगे, पहले हम अर्निंग पर शेयर, अर्निंग चेंज इन कितना हुआ है अर्निंग, तो वो निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर या ईपीएस। कैसे निकलेगा देखो, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगाने। कंबाइंड लिवरेज कितना है 1.5, ठीक है, कंबाइंड लिवरेज कितना है 1.5 और सेल में कितना चेंज दिखा रहा था ये 6%, तो 6 से कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई, इस तरीके से करना है, ये आएगा 9%, ठीक है। तो ये है अर्निंग पर शेयर, चेंज इन अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंबाइंड लिवरेज जो इंडिकेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम सेल में और पाएंगे कि ईबीएस में भी उतना चेंज हो रहा है। तो सेल में देखो चेंज हुआ, हमने 6% करा, और कंबाइंड लिवरेज में जितना चेंज हो रहा है उसी की हेल्प से ईपीएस में भी चेंज होगा 9%। अगर 1% चेंज होता है उसमें सेल में तो उसमें भी होगा, ठीक है, ईपीएस में। तो यहाँ पे कंबाइंड लिवरेज हमें यही शो करता है, यही इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन होगा, कुछ आपको अलग से कैलकुलेट करना नहीं है, आपको बस कंबाइंड लिवरेज निकालना, जो भी कंबाइंड लिवरेज आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे सेल से, जितना सेल बढ़ा है और घटा है उससे, ठीक है। तो आपको चेंज इन ईपीएस मिल जाएगा, ठीक है गाइस। आप वो जो पॉइंट मैंने लिखाया था उसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट या फोटो वोटो ले लेना, उसकी जो भी करना हो। तो कंबाइंड लिवरेज से ही हम इसे निकाल पाते हैं कि कंबाइंड लिवरेज जो है यही इंडिकेट करता है कि जो चेंज हो रहा है इन सेल में उतना ही ईपीएस में भी चेंज होगा। अगर 1% सेल में चेंज होता है तो ईपीएस में भी वही सेल चेंज होता है, और यही कंबाइंड लिवरेज हमें दिखाता है। तो कंबाइंड लिवरेज हमने लिया, ईपीएस में चेंज अगर देखो यहाँ पे सेल में 6% चेंज हो रहा था, तो ईपीएस में वही मान हमने 6% हो रहा, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल निकल गया कि 6% चेंज इन ईपीएस कितना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12।